हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। दोस्तों, आज के इस सेशन में असम राज्य से रिलेटेड जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में टोटल 30+ MCQ के लिया हूँ जो कि अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। असम राज्य से रिलेटेड तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ही SSC, RRB, UPSC, BPSC जितने भी स्टेट एंड सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि असम की राजधानी कहाँ है। असम की राजधानी कहाँ है? वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ असम? भोपाल, हैदराबाद, लखनऊ या फिर दिसपुर? तो असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि असम राज्य के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। असम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 3 मई 1949 या फिर 17 सितंबर 1949? तो असम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम का उच्च न्यायालय या फिर असम का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? दिसपुर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी या फिर चंडीगढ़? तो असम राज्य का उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम में कुल कितने ज़िले हैं? हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट इन असम? 20, 30, 33 या फिर 40? तो असम में कुल कितने ज़िले हैं? 33। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम की सबसे प्रचलित भाषा कौन सी है? असम की सबसे प्रचलित भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, असमिया या फिर बंगाली? तो किसी भी राज्य का प्रचलित भाषा उस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जैसे कि असम, तो असम में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? असमिया। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम राज्य का क्षेत्रफल कितना है? असम राज्य का कुल एरिया कितना है? मीन्स कि कितनी दूरी में वो पूरा असम राज्य फैला हुआ है? 50,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 95,000 स्क्वायर किलोमीटर? तो असम राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितनी दूरी में फैला हुआ है? 78,438 वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जितना भी आंकड़ा है कि कौन सा राज्य का क्षेत्रफल कितना है, कितने राज्यों से मिला हुआ है, उस राज्य में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट कितनी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ भारत के संविधान में लिखा गया है। एक एक चीज़ लिखा गया है। तो जब संविधान हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मोटा मोटी आप बस इतना जान लीजिए कि हाँ, 78,438 वर्ग किलोमीटर में असम का एरिया है। नेक्स्ट आता है कि असम का साक्षरता प्रतिशत कितना है? ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। 2011 का जो सेंसस आया था उसके आंकड़ा के हिसाब से पूछा गया है कि असम का साक्षरता प्रतिशत कितना है, लिटरेसी रेट कितना है? 60%, 70%, 72.2% या फिर 80%? तो असम का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 72.2%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि असम का लिंगानुपात कितना है? असम का लिंगानुपात कितना है? 700, 800, 950 या फिर 958? तो असम का लिंगानुपात कितना है? 958, 958। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि असम के लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, या फिर असम के लोकसभा में कुल कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 10, 14, 15 या फिर 20? तो असम के लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 14। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम के राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं?
असम के राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी टोटल सीट्स इन राज्यसभा? 5, 7, 10 या फिर 15? तो असम के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि असम के विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? जब इलेक्शन होता है असम में तो आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ में भी देखते होंगे टीवी पे कि असम में इतनी सीटों में इतनी सीटें बीजेपी को मिली, इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, इतनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। तो इस तरह से आंकड़ा रहता है। तो असम में विधानसभा की कुल कितनी सीटें होती हैं? 126। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? हरि सिंह, सुषमा स्वराज, गोपीनाथ बोरदोलोई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? आदित्यनाथ योगी, भूपेश बघेल, भगवंत मान या फिर हेमंत विश्व शर्मा? तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत विश्व शर्मा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माननीय आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन हैं? हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ असम? भूपेंद्र पटेल, किरण बेदी, जगदीश मुखी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। किरण बेदी भारत के पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। और वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन हैं? जगदीश मुखी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? जगजीवन जी, जगदीश मुखी, सुरेंद्र दत्त या फिर शीला दीक्षित? तो असम के फर्स्ट सीएम कौन थे? जगदीश मुखी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि असम की कुल जनसंख्या कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ असम स्टेट? 1 करोड़, 2 करोड़, 3.12 करोड़ या फिर 5 करोड़? तो लगभग 3 करोड़ के आसपास वहाँ की क्या है? जनसंख्या है। तो 3.12 करोड़। नेक्स्ट आता है कि असम के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? असम के मेन जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस किस चीज़ की हैं? चाय की, खाद्य प्रसंस्करण की, तेल और कोयला की या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए जितने भी चाय वाय आता है इधर भी, चाहे सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है वो असम से ही होता है। रही बात वहाँ की वातावरण की, तो वातावरण जो क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु है, वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण भी। तेल जो सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, कोयला में तो मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो असम से भी बहुत ही ज़्यादा कोयला का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? सही हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में ही स्थित हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एक सींग वाला गेंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा, जैसे कि गेंडे होते हैं जो राइनासोरस, उनमें एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। और भी अभी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आसाम? मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश?
तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम में ही स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उड़ीसा में लास्ट वाले सेशन में हम लोग पढ़े थे एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बार बार पूछा जाता है, तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि असम का राजकीय पक्षी क्या है? असम का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, गौरैया, सफ़ेद पंखी बत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक पक्षी होता है जिसका नाम बत्ता है, जिसका पंख कैसा होता है? वाइट होता है, सफ़ेद होता है, तो वही क्या है? असम का राजकीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। नेक्स्ट आता है कि असम का राजकीय पुष्प क्या है? असम का राजकीय पुष्प क्या है? सूर्यमुखी, गुलाब, कमल या फिर फॉक्सटेल आर्किड। फॉक्सटेल आर्किड, तो यही क्या है? असम का राजकीय पुष्प है जिसका नाम फॉक्सटेल आर्किड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम का राजकीय वृक्ष क्या है? असम का राजकीय ट्री क्या है? नीम, पीपल, होलोंग या फिर बरगद। तो असम का राजकीय वृक्ष क्या है? होलोंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम का राजकीय पशु क्या है? असम का राजकीय पशु क्या है? हिरन, हाथी, घोड़ा या फिर एक सींग वाला गेंडा। तो अभी हम लोग काजीरंगा वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और असम का राजकीय पशु भी क्या है? एक सींग वाला गेंडा। कहीं कहीं पे केवल गेंडा लिखा रहता है, मीन्स कि राइनोसोरस, तो वो भी सही है, लेकिन अगर एक सींग वाला गेंडा लिखा रहा है तो ये भी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि असम में हवाई अड्डा कहाँ कहाँ पर स्थित है? असम में एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित हैं? गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या फिर उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो असम में ये दोनों जगह पर ही हवाई अड्डा स्थित हैं जिसका नाम गोपीनाथ बरदोली है और गुवाहाटी में भी स्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? असम की प्रमुख जो रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं? बराक, ब्रह्मपुत्र, सोनई या फिर उपरोक्त सभी। तो असम की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? बराक भी हैं, ब्रह्मपुत्र भी हैं और सोनई भी हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? इस क्वेश्चन को मैं पूछा था, काफ़ी लोग ट्राई किए होंगे, अगर जो लोग नहीं किए होंगे उनको लिए बता दे रहा हूँ कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? असम में स्थित हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित हैं। क्लियर है? एक चित्तौड़गढ़ करके अभयारण्य आता है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ये असम की जो सीमा है ये कितने राज्यों से लगती है? 1, 3, 5 या फिर 7। तो टोटल 7 राज्यों से असम की सीमा लगती है, असम का बॉर्डर लगता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से असम कितने स्थान पर है? देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से असम के बारे में पूछा गया है कि कितने स्थान पर है, तो 15वें स्थान पर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। टॉप पे कौन है? राजस्थान। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मीन्स की जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा बड़ा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से असम का कौन सा स्थान है। अभी हम लोग देखें कि जनसंख्या के हिसाब से असम 15वें स्थान पर है। ठीक एक और स्थान बढ़ा लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से असम का कौन सा स्थान है, 16वां स्थान। मीन्स कि 15 ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि असम से बड़े हैं क्षेत्रफल में, और 14 ऐसे राज्य हैं जो कि असम से जनसंख्या में बड़े हैं, इसीलिए तो रैंक आ रहा है ना 15वां और 16वां। नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जहाँ से तेल निकाला जाता है, क्षेत्र कौन सा है। डिगबोई असम, राउरकेला उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल से, या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो मैं पहले ही बताया कि चाय अनुसंधान केंद्र हुआ, चाहे तेल शोधक कारखाना हुआ, या फिर तेल जो सबसे ज़्यादा निकाली जाती है वो डिगबोई असम से। तो ये क्या है, भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है डिगबोई असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम में कहाँ पर चाय अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं। चाय अनुसंधान केंद्र असम में कहाँ पर स्थापित हैं। शिमला, अमरावती, डिगबोई या फिर जोरहाट। तो असम, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसका, इसलिए इसका आंसर मैं खुद बता दे रहा हूँ। क्लियर है कि असम में कहाँ पर चाय अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं। शिमला, अमरावती, डिगबोई या फिर जोरहाट। तो असम के जोरहाट क्षेत्र में क्या है, चाय अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताइएगा आज का सेशन कैसा था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।